सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म सनतकारों ताजिरों से मुलाकातें, कराची के तरक्याती मंसूबों के अलावा गवर्नर हाउस में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। कल मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब को इंसाफ है यार मैंने मरवान के लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा जी तू इंफॉर्मेशन मेरे चिन्ह मैं राजी जानना जी मारन गए वो देखो ना लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन लिए उन्होंने कल क्या वापस आ नहीं हो रहे पुराने प्रोजेक्ट ज्यादा तेज हो गया। शेख रशीद की हुकूमत को गुगलियां सरगोशियों में हुकूमत के अंदर की खबर दे गए। बताया कल वजीर आजम इमरान खान से 4 मीटिंग्स हुई। ये नहीं हो सकता फवाद की जगह ले लूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि दिन रात काम कर सकूं। वजीर आजम वजारत की तब्दीली का कहें तो आपका रद्द अमल क्या होगा? सहाफी का सवाल। मैं कहूंगा लव यू थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद का जवाब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। शेख रशीद के लिए अपनी वजारत छोड़ने की पेशकश कर दी। कौन सा होता किसके लिए बेहतर है फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बतौर MNA खिदमत करता रहूंगा। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से तरदीदों का सिलसिला जारी। नईमुल हक बोले फवाद चौधरी ही वज़ीर इत्तलात रहेंगे। इफ्तिखार दुरानी ने कहा शेख साहब वज़ीर आज़म से मुलाकातों का खुद बता सकते हैं। वज़ीर खारजा भी बोल पड़े। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शेख रशीद साहब के दावे का कोई इल्म नहीं। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। शेख रशीद की गुफ्तगू ने हलचल मचा दी। काबीना के खिलाड़ियों का नतीजा अगले हफ्ते आउट होगा। काबीना में तब्दीली होगी या सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म को ये कानूनी इख्तियार हासिल है कि जब वो चाहे इलेक्शन कराए 3 साल के बाद कराए या 5 साल के बाद, और अगर इलेक्शन जल्दी हो जाए तो वो क़यामत नहीं आ जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फौज मौजूदा हुकूमत के साथ शाना बेशाना खड़ी। कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात चल पड़ी। शेख रशीद इस पर भी बोले और खुलकर बोले। कहा वज़ीर आज़म को इख्तियार है जब चाहे इलेक्शन करा लें। इलेक्शन जल्द होने से कयामत नहीं आ जाएगी। फौज मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। आजम सवाती ने छोटे से मसले पर इस्तीफा दिया। कराची बनाने का वोट मिला था, तोड़ फोड़ करने का, कराची तबाह करने का, कारोबार तबाह करने का और मईशत तबाह करने का वोट नहीं मिला। जब पार्टी ने फारिग कर दिया तो अब घर बैठे हैं अल्लाह अल्लाह करें। अगर मैंने बर्बाद किया है तो उन्होंने MQM को बर्बाद करने की कोशिश की है। अब कराची में इंतखाब लड़के दिखाओ, आओ और अभी इलेक्शन लड़ो। कराची के अवाम बताएंगे कि किसकी क्या औकात है। फारूक सत्तार अब MQM का हिस्सा नहीं है और उनकी किसी भी बात का जवाब देना मैं समझता हूं कि MQM के लेवल की कोई बात नहीं है। कराची के 2 भाई आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार और मशवरे। पंजाब के अस्पतालों की हालत खराब देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल में एक बिस्तर पर 3 मरीज देखे। अस्पतालों के मयार को बेहतर करने की जरूरत है। सिफारशी कल्चर खत्म और तमाम काम मेरिट पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तकरीब से खिताब। बरतानिया में अरबपति गैर मुल्कियों का सुनहरा दौर खत्म। बरतानिया ने गोल्डन वीजा सर्विस खत्म कर दी। बरतानी महकमा दाखिला के मुताबिक गोल्डन वीजा सर्विस मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे के बायस बंद की गई। गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में 62 पाकिस्तानी भी शामिल। ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियां, छोटे सूबे नजरअंदाज। वज़ीर आज़म की मनपसंद और मंजूर नजर अफराद पर नवाजिशात। ग्रेड 20 और 21 के सिलेक्शन बोर्ड में सिंध के अफसरों को मुस्तरद कर दिया गया।
इंडिया के एक हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया था। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जिसकी वजह से जो अमाउंट थी उससे ज़्यादा लग रहे हैं पैसे। वो जितने लगा सकता था मैं लगाए, अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब तकरीबन 8 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। जब तक मैं बिल पे नहीं करूँगा मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। इलाज के लिए गया पाकिस्तानी शहरी भारत में फंस गया। पाकिस्तानी शहरी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत गया था। ऑपरेशन के बाद पैसे खत्म हो गए, अस्पताल इंतजामिया ने रोक लिया। पंजाब में एकेडमी माफिया के खिलाफ एक्शन। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा पर एकेडमियों में पढ़ाने पर पाबंदियां आए। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा पर निजी तालीमी इदारों में पढ़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में किफायत जारी मुहिम का कुल्हाड़ा दानिश स्कूलों पर चलेगा। दानिश स्कूलों के बच्चों पर आने वाले अखराजात को आधा किया जाएगा। दूसरे मरहले में स्कूलों को आम स्कूल्स का दर्जा दिया जाएगा। दानिश स्कूलों पर सालाना 3 अरब रुपए खर्च आते हैं। सानेहा 12 मई मेयर कराची पर तीसरे मुकदमे में भी फर्द जुर्म। वसीम अख्तर के साथ दीगर 20 मुलजिमों पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। ऑफर था इंडिया से जो हमें हुआ था, ऑफिशियल्स उनके जो आए थे उनके साथ उन्होंने किया था। तो फिर मैंने सडनली अपने कोचेस को, मैनेजर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें ये इस तरह ऑफ़र आई है, और वो लोग कहते हैं कि हम आपको अकाउंट में पैसे डाल देंगे। तो हम लोगों ने वो फ़ौरन से, क्योंकि हमारे डायरेक्ट हमारे प्लेयरों के पास डायरेक्ट आए थे, धीरे से डायरेक्ट ही बोला कि हम लोग पाकिस्तानी कौम है, हम लोग बिकने वाले नहीं। पैसे ले लो, मैच छोड़ दो। क्रिकेट के बाद स्कॉश में मैच फिक्सिंग में भारत का चेहरा बेनिकाब। पाकिस्तानी स्कॉश चैंपियन फरहान महबूब ने पर्दा उठा दिया। फरहान महबूब ने कहा है भारतीय ऑफिशियल्स ने मैच फिक्सर्स बनकर ऑफर की थी। 2014 में एशियन टीम चैंपियनशिप में फिक्सिंग की ऑफर की गई। सीरीज में ये 3 दफ़ा हुआ है, क्योंकि जी एक पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में जब हम 150 पे आउट करके 220 पे आउट हुए कि हमारी बैटिंग ने राइट टाइम पे क्लिक नहीं किया। जो बैट्समैन है या जो टेल हैंडर्स हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ये लेने की ज़रूरत है। वरना ये है कि जी चेंज हो सकता है, क्योंकि जी मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जी यहाँ इसमें चेंज हो सकता है। पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का पारा हाय। ये हमारी कमजोरी है, यही परफॉर्मेंस रही तो टीम में तब्दीलियां आएंगी। पाकिस्तान आए गैर मुल्की रेस्लर्स की वाहगा बॉर्डर आमद। परचम उतारने की तकरीब देखी। जीवे जीवे पाकिस्तान, मेहमानों के नारे। खुशबुओं का शहर पेरिस मैदानी जंग बन गया। सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। आंसू गैस से दर्जनों बेहोश। जलाओ घेराव के बाद बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों पुलिस एहलकार सड़कों पर आ गए। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक, दूसरे रोज भी हुस्न और जिद्दत के जलवे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों का जोरों शोर। बर्तानिया से अमेरिका तक फेस्टिवल का समा। सांता क्लॉज भी बच्चों की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। बताएं, वजीर आजम इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये इनका कराची का पहला दौरा है। वजीर आजम गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें भी करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास भी होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे।
तो आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये उनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजिरों से मुलाकातें भी करेंगे। इसके साथ साथ कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। पहला दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये इनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजिरों से मुलाकातें भी करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद ये उनका कराची का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा सनतकारों और ताजिरों से मुलाकातें करेंगे। कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक जायजा इजलास भी होगा। और यह भी आपको बताएं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे। को बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद कराची का पहला दौरा करेंगे। इस मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी उनके हमरा मौजूद होंगे। इमरान खान की अगर मसरूफियात की बात की जाए तो गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के अलावा इमरान खान सनतकारों से मिलेंगे और ताजिरों से भी कुछ अहम मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं इनसे मुतल्लिक जायजा इजलास भी मुनक्किद होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज कराची का दौरा करेंगे।